चौथी बात है दूसरों के भावों को पहचान कर सकना। हमें हमारे अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि हम दूसरों के भावों को भी पहचान कर सकें। भावात्मक आत्मबोध के लिए परानुभूति, इंपैथी मतलब दूसरे के भावों को जानना मौलिक कौशल है। पराहितवाद का जन्म ही परानुभूति से होती है। दूसरों को जानने, समझने और उसके साथ रह सकने के लिए इंपैथी की आवश्यकता होती है, परानुभूति की आवश्यकता होती है। किसकी? परानुभूति की आवश्यकता होती है। तुलसीदास का वचन ध्यान है आपको, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। महाभारत का सीरियल देख लीजिए। इसलिए दूसरों की मुख मुद्रा, हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज से ही यह जान सकना कि वे क्या चाहते हैं या उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, इस प्रकार की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षण हो, प्रबंधन हो या मार्केटिंग का व्यवसाय हो, इसमें ऐसे व्यक्तियों के सफल होने की अधिक संभावना होती है जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस होता है और उनमें दूसरों के भावों को समझ सकने की क्षमता भी होती है। पांचवा पॉइंट है इसमें मानवीय संबंधों को निभाना। देखिए, दूसरों के मनोभावों को पहचान कर उसी के अनुसार पारस्परिक मानवीय संबंधों को निभाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब हम दूसरे के इमोशंस को समझ पाते हैं, हम समझते हैं कि वो क्या चाहता है, उसके क्या संवेग हैं, तो हमें उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। समाज में प्रसिद्धि, नेतृत्व और महत्व ऐसे ही लोगों को मिलता है जो दूसरों को प्रसन्न रख सकने, उनका दुख और दर्द, कष्ट कम कर सकने की योग्यता रखते हैं। दोस्तों, अरस्तु का एक कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान से सुनिएगा। अरस्तु ने कहा था, कोई कभी भी क्रोधित बन सकता है, कोई कभी भी क्रोधी बन सकता है, यह आसान है। क्रोधी बनना आसान है, लेकिन ठीक तरह से किसी सही उद्देश्य से उचित समय पर सम्यक मात्रा में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति क्रोध प्रदर्शित करना आसान नहीं है। हम इसकी परिभाषा इस प्रकार बना सकते हैं या कह सकते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि का वह भाग है, इंटेलिजेंस का ही ये वो भाग है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने संवेगों को समझ सकता है, उन्हें पहचान कर सकता है, उन्हें अभिप्रेरित कर सकता है, उनको नियंत्रित कर सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति दूसरों के संवेगों को समझ सकता है, उन्हें अभिप्रेरित कर सकता है। यही योग्यता, क्षमता संवेगात्मक बुद्धि के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि के कुल 8 प्राथमिक, मुख्य या यूं कहें आधारभूत भाव निहित हैं। इसमें संवेगात्मक बुद्धि में कुल 8 प्रकार के प्राथमिक, मुख्य या आधारभूत भाव निहित होते हैं। पहला क्रोध, दूसरा उदासी, तीसरा भय, चौथा आनंद, पांचवा प्रेम, छठा आश्चर्य, सातवां घृणा और आठवां लज्जा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर भाव में बुद्धि कैसे लाया जाए? हाउ टू ब्रिंग इंटेलिजेंस टू इमोशंस। भाव में बुद्धि कैसे लाया जाए? जब तक भाव में हमारे संवेगों में बुद्धि नहीं आएगी, तब तक हम उसको न समझ पाएंगे, न उसे कंट्रोल कर पाएंगे, न उसका प्रबंध कर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं,
भावात्मक आदतों की नींव कब पड़ती है? बालपन में और किशोरावस्था में ही पड़ जाती है। मिजाज या स्वभाव को निर्मित करने वाले भावात्मक तत्व हमें आनुवांशिक विरासत से प्राप्त होते हैं, लेकिन भावात्मक और सामाजिक कौशलों को बच्चों को सिखाया जरूर जा सकता है। स्कूल में, कॉलेजेस में स्वबोध, आत्मनियंत्रण, एम्पैथी, परानुभूति के विकास और दूसरों के बातों को सुनने की कला, सहयोग और जीवन संघर्षों को सुलझाने के लिए कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। मानव मन में भाव अर्थात संवेगों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये सदियों से रहा है, सदैव रहेगा, क्योंकि ये हेरिडिटी से प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि हृदय को मस्तिष्क की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। मानव सिर्फ थिंकिंग स्पेसीज नहीं है, बल्कि फीलिंग स्पेसीज भी है। विचारों की तुलना में अनुभूतियां अधिक शक्तिशाली होती हैं। विचारों यानी इंटेलिजेंस की तुलना में अनुभूतियां, हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो अधिक शक्तिशाली होती हैं। मनोभावों में विचलन से बुद्धि भी विचलित हो जाती है। हम संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, उस समय हमारा बुद्धि भी काम नहीं करता है। सामाजिक प्रतिबंधों के होते हुए भी समय समय पर हमारे मनोभाव तर्कों पर भारी पड़ जाते हैं। हमारे पास दो प्रकार के मन होते हैं। हम जिस मन की बात कर रहे हैं, इस मन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरे संदर्भ में। वन दैट थिंक, एक जो सोचता है उसे तार्किक या दिमाग कहते हैं। वन दैट फील्स, एक जो महसूस करता है उसे भावात्मक मन कहते हैं, अर्थात दिल कहते हैं। यानी एक मन और दूसरा दिल। जीवन के अधिकांश क्षणों में दोनों मन पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करते हैं। विचारों के लिए भाव जरूरी है और भावों के लिए विचार जरूरी है। समझ रहे हैं आप? यानी सोच के लिए, थिंकिंग के लिए, बुद्धि के लिए इमोशंस जरूरी है, इमोशंस के लिए थिंकिंग या इंटेलिजेंस जरूरी है। जब उत्तेजित परिस्थितियों में भाव विचारों पर भारी पड़ जाते हैं, तब भाव तर्क मन यानी बुद्धि को झुका देता है, उसे निर्बल बना देता है, उसे अधीन बना देता है। तब निर्णय बुद्धि से नहीं, तर्क से नहीं, भाव से होने लगते हैं, दिल से होने लगते हैं, इमोशन से होने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब भाव, अनुभूतियां तर्क पर हावी हो जाती हैं, तब तर्क बुद्धि से नहीं। ऐसी स्थिति में भावात्मक बुद्धि का उपयोग अधिक उपयुक्त रहता है। अब आइए समझते हैं संवेगात्मक बुद्धि के क्या क्या मॉडल्स हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं। 3 प्रचलित मॉडल्स हैं। पहला एबिलिटी मॉडल, जिसे पीटर साल्वे और जॉन मेयर ने दिया था। दूसरा ट्रेट मॉडल, जिसे केवी पेट्राइट्स ने दिया था। और तीसरा है मिक्स मॉडल, जिसे डेनियल गोलमैन ने दिया है। समझिए क्या होता है एबिलिटी मॉडल। दूसरों के भावों को जानना, उसे समझना और उसका उचित प्रबंध करना ही क्या होता है एबिलिटी मॉडल। दूसरों के। दूसरी बात, ट्रेट मॉडल क्या होता है स्वयं के। यहां पे दूसरों की हम बात कर रहे थे, अब हम स्वयं के भावों को जानना, उसे समझना और उसका उचित प्रबंध करना ट्रेट मॉडल कहलाता है। मिक्स मॉडल क्या होता है? इन दोनों का मिक्सचर, स्वयं के भी और दूसरों के भी भावों को जानना, उसे समझना, उसका उचित प्रबंध करना मिक्स मॉडल कहलाता है। तो दोस्तों, ये था संवेगात्मक बुद्धि। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।